हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा के जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। उम्मीद है आपने इसके जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो अभी हम देखते हैं जो लू मिंगफिंग है वो अपने पेरेंट्स को लेकर आ होता है हॉस्पिटल में, और वो बोलता है कि वो इस वार्ड में है। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो मैडम लू है वो यहाँ पर जो शू जिन की फॉस्टर मदर है उससे मिलने के लिए नर्सिंग होम में जाती है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जो कि हमें नहीं दिखाई जाती है। हमारा जो सीन है वो सीधा कट होकर यहाँ पर आ गया है। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों को लगेगा कि मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया, तो उस एपिसोड के बाद डायरेक्ट यही चैप्टर है। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लू मिंगमिंग है वो वार्ड के ओपन करने के लिए जा रहा होता है और उसके हाथ जो है ना वो कांप रहे होते हैं। मैडम लू ये बात नोटिस करती है और हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर आते हैं वहाँ पर एक नर्स होती है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है शो जिचिन वो नहीं होता है। तो यहाँ पर लू मिंगमिंग उससे बोलता है, नर्स पेशेंट कहाँ पर है? तो नर्स उससे बोलती है, पेशेंट कौन सा? और फिर वो उससे बोलते हैं, अच्छा वो वाला पेशेंट, वो ना उसका जल्दी सुबह ही डिस्चार्ज हो गया था तो वो ऑलरेडी चला गया है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर गया है? तो नर्स बोलती है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर ना मैडम लोग उससे बोलते हैं, चलो नीचे चलते हैं और पहले चेक करते हैं उसकी एड्रेस को। तो यहाँ पर ना उसे बोलते हैं क्या एड्रेस, और फिर वो अपनी मॉम को बोलता है गुहान ने उसे ऑलरेडी ही किक आउट कर दिया है, तो अभी उसके पास कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर वो रह चुके, मतलब रह सकें। और यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर जा सकता है। तो उन सभी को लगता है कि जो सूर्यजन है उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो सिर्फ गुहान के ऊपर ही पड़ रहा है। उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, और गुहान अगर उसके साथ नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता जांग सिटी में। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोल रही है, चलो फिर उसकी जो फॉस्टर मदर है वहाँ पर उसे विज़िट करने चलते हैं। मुझे लगता है कि वो उसे जल्दी ही विज़िट करने फिर से आएगा। तो यहाँ पर जो फादर ले है वो उसे बोलता है, गुहान उसे ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर लू मिंगमिंग का जो रिएक्शन है वो बहुत ही बुरा होता है गुहान के नाम पर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है, गुहान उसने शेमलेसली उसका जो प्यार है उसे एंजॉय किया और उसे ट्रीट किया एक दूसरे पर्सन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, रिप्लेसमेंट के तौर पे, और उसकी सारी डिग्निटी कुचल दी और दूसरे लोगों को उसे ह्यूमिलेट करने दिया। उसे बिल्कुल भी कोई हक नहीं है, और इन द एंड उसने हार्टलेसली उसे अबेंडन कर दिया ताकि वो इंगेज हो सके पेइसुशी के साथ। और फिर उसके सामने शू जिचिन का चेहरा आ जाता है और वो सोचता है, मेरा छोटा भाई जो कि इकलौता यंग मास्टर है लू फैमिली का, मतलब सबसे छोटा वाला, और उसे ना पैम्पर किया जाना चाहिए था, उसे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था। वो कभी किसी का सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है? और वो गुस्से में गुहान का नाम लेता है। मतलब कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा। लू मिंगमिंग ने भी तो उसे ऐसे ही ट्रीट किया था। जब तक उसे नहीं पता था कि शू जिचिन उसका भाई है तब तक वो उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था। मतलब उसके मन में थोड़ा-सा लगता था कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरफेस में तो वो वैसे ही रिएक्ट करता था। और अभी वो गुहान को सारा ब्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी बहुत ही अच्छी खासी फाइट होने वाली है गुहान के साथ, और हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो तो कट होता है शू जिचिन की ओर। और यहाँ पर शू जिचिन तो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर ना जो होता है पे शुशु, वो उसे ना फ्रूट्स वगैरह खिला रहा होता है और शू जिचिन अपने काम कर रहा होता है लैपटॉप के ऊपर। और यहाँ पर ना वो बोलता है अभी पे शिशु को बहुत ही प्यार से, मुझे कैरी करो, मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे नहाने जाना है। तो यहाँ पर ना पे शिशु ऐसा ही करता है। मतलब तो हम देखते हैं शिवजिचन ने तो पे शिशु को अपना पूरी तरह से सर्वेंट बना रखा होता है, और शिवजिचन को इस तरह से ट्रीट करके पे शिशु को भी अच्छा लगता है। वो बहुत ही इंजॉय करता है उसे पैम्पर करना। और अभी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुल चुके हैं। मतलब पेशिशु तो पहले ही उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन अभी शूजिचिन भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। और तभी हम देखते हैं जो शूजिचिन है वो चला जाता है, और तभी ना वो वहाँ पर उसके साथ ही होते हैं और साथ में वो दोनों बात ले रहे होते हैं, साथ में टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शूजिचिन उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब छेड़ता भी है, थोड़ा-सा नॉटी हो जाता है। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि क्या तुमने कभी ये सारी चीज़ें बाथटब में ट्राई की है? तो यहाँ पर ना वो जो होता है पे शुशु, वो उससे बोलता है, शुशु आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अलाउ कर रहे हो जो कि तुम कभी भी वैसे नॉर्मली नहीं करते हो।
तो यहाँ पर वो उसे बोलता है क्योंकि आज तुम्हारा भाई बहुत ही हैप्पी है। तो आपको पता होगा जो पेशेंट है वो उसे हमेशा ब्रदर बोलता है कि ब्रदर शू, ब्रदर ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ना इसीलिए जो शुजिचिन है वो खुद को उसका ब्रदर ही समझता है। मतलब आपको पता होगा चाइनीज़ और कोरियन में उसे ग बोलते हैं और जिसका मतलब एक्चुअल मतलब नहीं, ये नहीं होता। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर रोमांस करते हैं और शुजिचिन उससे बोलता है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। और यहाँ पर ना वो दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है शुजिचिन कि आइंदा से मुझे शुशु मत बुलाना। और वो आगे बोलता है हमारे नेम बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर शुजिचिन की बात सुन के पेशुशु से बोलते हैं तो फिर मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर ना शुजिचिन उससे बोलता है तुम मुझे क्या बुलाना चाहते हो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ग बुलाऊंगा, मतलब ब्रदर बुलाऊंगा। तो यहाँ पर ना उसकी बात को सुन के जो शुजिचिन है उसे याद आ जाता है एक लड़के के बारे में। आपको पता होगा जो पेशुशु है उसका पहले नाम कुछ और होता था, मतलब शुशु तो वैसे ही लगा होता था, लेकिन उसका जो सरनेम है वो कुछ अलग होता है जो कि उसने बाद में बदल लिया होता है। और उस लड़के के बारे में याद आता है शुजिचिन को और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसके और देखा करता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें लेकर आया करता था खाने वगैरह के लिए और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। और यहाँ पर शुजिचिन को भी याद आ जाता है और क्योंकि शुजिचिन को पहले से पता होता है पेशुशु के बारे में और वो उसे ओके बोलता है। और यहाँ पर ना पेशुशु से बोलते हैं ब्रदर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो एक दूसरे को किस करते हैं, तभी हमारा सीन कट होता है। और यहाँ पर ना शुजिचिन थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा होता है और पेशुशु उसके बाल सुखाने में उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर ना पेशुशु से बोलता है ब्रदर तुम इतना ज़्यादा रोए थे लेकिन तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो शुजिचिन उसकी ओर जो मतलब चेहरा करता है और उससे बोलते हैं नेक्स्ट टाइम तुम इतना ज़्यादा वाइल्ड मत होना। तो यहाँ पर ना जो होता है पेशुशु वो तो ड्रायर को बाहर फेंक देता है और उसके साथ नॉटी हरकतें स्टार्ट कर देता है और बोलता है आई एम सॉरी ब्रदर, ये मेरा फॉल्ट था। और वो आगे बोलता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही थका दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्रदर तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो शोजित ने अपने मन में सोचा है इतने स्वीट वर्ड्स के साथ और इतना ज़्यादा एक्ट करता है ये स्वीट और हमेशा ही मैं इसे और ज़्यादा स्पॉइल कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस पर ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन मैं इसे रेज़िस्ट कैसे करूँ। और फिर वो उसे बोलता है शू मैंने तुम्हारे लिए एक कस्टम मेड गिफ्ट प्रिपेयर किया है और क्या तुम उसे लाइक करोगे। तो वो उसे बोलता है जब तक ये जो चीज़ है वो ब्रदर से आई है तो डेफ़िनेटली मैं उसे लाइक करूँगा और प्यार करूँगा। तभी हम देखते हैं शुजिचिन उसके लिए जो गिफ्ट उसने प्रिपेयर किया होता है वो उसे देता है और उसे बोलता है इसे ओपन करो और देखो। और उस रेड कलर के गिफ्ट बॉक्स में अंदर होता है एक पट्टा, मतलब जो हम डॉग वगैरह को चेन डालते हैं वैसा। और वो ना पेशिशु को देता है और पेशिशु तो उसे पाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो आपको तो पता ही होगा शुजिच ने हमेशा से ही पेशिशु को अपने डॉग की तरह ट्रीट करता है क्योंकि पेशिशु की हरकतें ही वैसी हैं, वो हमेशा ही उसे लिक करता रहता है और हमेशा ही उसके ऊपर क्लिंग होते रहता है। तो इसी वजह से और इसके अलावा जो शुजिच ने है वो इसीलिए देना चाहता था ताकि वो अपनी जो मार्किंग है उसके ऊपर मतलब बता सके सभी को। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।